டாக்டர் சிவந்தி ஆதித்தனார் பொறியியல் கல்லூரி உங்கள் எதிர்காலத்திற்கான சிறந்த தேர்வு. इस सप्तधारा की दूसरी शक्ति है कृषि और फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग. हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा. हमारे किसानों ने இந்தியா உணவுத்துறையில் முன்னணியில் தான் இருக்கிறது. ஆனால் உணவு பதப்படுத்துதல் துறையில் இன்னும் நாம் பல அடி தூரம் முன்னேற்ற பாதையில் செல்ல வேண்டும். जगह को हाथ लगाना है. हमें खेत से लेकर एक्सपोर्ट मार्केट की ओर जाना होगा. हमारे पारंपरिक खान पान हो, हमारे मिलेट्स हो, हमारे मसाले, நிலத்தில் விவசாயம் செய்வது என்பதிலிருந்து ஏற்றுமதி என்ற நிலையை நோக்கி நாம் செல்ல வேண்டும். बनने चाहिए. हमारे किसान केमिकल फ्री खेती को बल देंगे. दुनिया में इनकी मांग और बढ़ने वाली है. और जो ग्लोबल நம்முடைய விவசாயிகள் ரசாயனமில்லா வேளாண் பொருட்களை உற்பத்தி செய்தால் அதனுடைய தரமும் விலையும் உலக சந்தையில் பன்மடங்கு நல்ல விலை கிடைக்கும். मेरी सप्तधारा की तीसरी शक्ति है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन. मेरे प्यारे देशवासियों, आज जमाना एआई का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है, डेटा सेंटर्स का है. पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है. और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी வரும் நாட்கள் ஏஐ, குவாண்டம், விண்வெளி, இப்படி டேட்டா சென்டர் இதற்கான காலம். इसलिए देश को दुनिया के लिए मार्केट नहीं. எனவேதான் இந்த துறைகளில் புதிய வாய்ப்புகளை அரசு திறந்து விட்டுள்ளது, அனுமதித்துள்ளது. पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लोहा मनवा लिया है, हमारी ताकत का परिचय करवा दिया है. और भारत को डिजिटल पब्लिक टेक्नोलॉजी उसको भी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है. भारत को नेक्स्ट जनरेशन இந்தியாவினுடைய டிஜிட்டல் டெக்னாலஜி உலகின் மூலை முடுக்குகளை எல்லாம் சென்றடைய வேண்டும். मेड इन इंडिया 6G हर कोने में पहुंचे, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए. और हमें उसमें तेजी करनी चाहिए. और इसके लिए हमारा प्रयास இந்தியாவில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட சிப் உலகின் மூலை முடுக்குகளை எல்லாம் சென்றடையும் வேண்டும் என்பதுதான் நம்முடைய இலக்காக இருக்க வேண்டும். गति शक्ति, ये गति शक्ति देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा. शहरों को हाई स्पीड रेल से हमें जोड़ना होगा. मॉडर्न हाईवे चाहिए, इनलाइन वाटरवेज चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए. நாட்டிற்கு தங்கு தடையற்ற ரயில் இணைப்பும் கட்டமைப்பும் தேவை. நீர்வழி போக்குவரத்து தேவை நாட்டிற்கு. की जगह नहीं, दुनिया के शिप्स आकर के लंगर हो जाए इतना नहीं. हमें हमारे पोर्ट्स को पोर्ट लेड डेवलपमेंट ग्रोथ की दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा. हमारी पांचवी शक्ति है துறைமுகத்தை அடிப்படையாக கொண்ட வளர்ச்சியை நோக்கி நாம் முன்னேற வேண்டும். शक्ति का महत्व हर प्रकार से है. मेरे प्यारे देशवासियों, डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है. इसके बिना कोई चारा नहीं है. विश्व பாதுகாப்பு துறையில் தற்சார்பு அடைந்தால் என்ன ஆகும் என்பதை இந்த நாடும் அதன் பலனை கண்டிருக்கிறது. தற்போது உலக நாடுகளும் அந்த பலனை கண்டு கொண்டிருக்கின்றன. क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना हुआ. नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमें ग्लोबल सप्लायर बनने की दिशा में हमें लक्ष्य लेकर के चलना है. हमें ड्रोन அடுத்த தலைமுறை பாதுகாப்பு தளவாட உற்பத்தியில் நாம் முன்னேற்ற பாதையில் செல்ல வேண்டும் என்று இலக்கு நிர்ணயித்திருக்கிறோம். साथियों, साइबर सुरक्षा भी आज हर घर के लिए एक समस्या बन रही है. वो भी एक रक्षा का क्षेत्र है जिसमें हमारे युवाओं की जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य का उपयोग हम देश के और दुनिया के लिए कर सकते हैं. हमारी सप्तधारा की छठी शक्ति சைபர் துறையில் இன்று நம்முடைய இளைஞர்கள் மிகப்பெரிய அறிவாளிகளாக இருக்கிறார்கள். அவற்றிலும் நமது திறமையை உலகுக்கு நாம் நிரூபிக்க வேண்டும். हमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग इन ग्लोबल स्केल हमें पा करके रहना है. हमें दुनिया जब ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करती रहती है, हम रास्ते खोजते रहते हैं, हम समस्याओं का समाधान दे रहे हैं. और भारत ये ग्रीन मूवमेंट का बहुत बड़ा सामर्थ्य लेकर के चलिए. இன்று உலகம் வெப்பமயமாதலை பற்றி அதிகம் விவாதித்துக் கொண்டிருக்கிறது. அவர்கள் விவாதிக்க வந்த வேளையில் நாம் அதற்கான பாதையை முன்பே ஏற்படுத்த வேண்டும். அனைத்து துறைகளில் நாம் பசுமையை ஏற்படுத்த வேண்டியது அவசியம். ओशन टेक्नोलॉजी है, ऐसे कितने ही क्षेत्र हैं जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं.
मेरे प्यारे பசுமை देशवासियों, ஹைட்ரஜன், பசுமை எரிசக்தி, மாற்று எரிசக்தி ஆகிய துறைகளை நாம் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும். तो हमारी सातवीं धारा है और दुनिया के लिए इसका अपना भी एक महत्व है और वो है भारत का सॉफ्ट पावर। भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत है। आज योग ने पूरी दुनिया को भारत के साथ जोड़ के रखा हुआ है। योग दुनिया के लिए एक ऊर्जा बनता जा रहा है, भारत के लिए विश्वास का बड़ा कारण बनता जा रहा है। जिस भारत के पास आस्था के केंद्र हो, जिस भारत के पास आयुर्वेद हो, जिस प्रकार से भारत के पास होलिस्टिक हेल्थ केयर की व्यवस्था हो, हील इन इंडिया का मूवमेंट हो, हम दुनिया के अंदर हमारे सामर्थ्य को लेकर के जा सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट हो, யோகாவாக இருந்தாலும் சரி, ஆயுர்வேதமாக இருந்தாலும் சரி, முழுமையான சுகாதார சேவையாக இருந்தாலும் சரி, அனைத்து துறைகளிலும் இந்தியா தன்னுடைய முத்திரையை படிக்க முடியும். डिजिटल कंटेंट हो, क्रिएटिव वर्ल्ड के अंदर भारत अपना रुतबा दिखा सकता है। हमने उसको டிஜிட்டல் கண்டென்ட்டாக இருந்தாலும் சரி, தொழில்நுட்பமாக இருந்தாலும் சரி, உலகிற்கு இன்னும் நம்முடைய திறமையை நான் நிரூபிக்க முடியும். बहुत बड़ी ताकत दी। दुनिया धीरे धीरे भारत का ये जो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट है उसकी राह देखता रहता है और वो भारत के सॉफ्ट पावर को, भारत की क्रिएटिव दुनिया को परिचित करेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत के पास विशाल वन्य संपदा है, हमारे पास 100 से ज्यादा नेशनल पार्क है, क्षमता बहुत है, लेकिन विदेशी टूरिस्टों को आकर्षित करने में हम कम पड़े हैं। हमें मौका है हमारे सॉफ्ट पावर के माध्यम से दुनिया के टूरिस्टों को भारत के लिए आकर्षित करने का। हमारा सामर्थ्य में दुनिया को दिखाना है। हम ये काम आरा से कर உலகின் சுற்றுலா பயணிகளை இந்தியாவை நோக்கி ஈர்ப்பதற்கு நாம் இன்னும் அதிகம் உழைக்க வேண்டும். वो भी एक बहुत बड़ा भारत के प्रति आकर्षण का केंद्र। दुनिया के स्पोर्ट्स इवेंट भारत पर क्यों न हो। कॉन्स्टेंट इकोनॉमी बहुत बढ़ रही है, देश के नौजवानों का आकर्षण है। विश्व का हर कोई कलाकार चाहता है कभी न कभी भारत की धरती पर अपना कॉन्सर्ट करे। ये बहुत बड़ा अवसर है, हमें इसको मोबिलाइज करने के लिए व्यवस्थाएं खड़ी करनी होगी। साथियों, सप्तधारा की 7 शक्तियां उद्देश्य सिर्फ एक सेक्टर में प्रगति करने का नहीं है। एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हमें राष्ट्र को जो लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं, जो एम्बिशन लेकर के चल रहे हैं, उस स्केल को हमें पार करने की दिशा में काम करना है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ चीजें मैंने बताई हैं, लेकिन मैं इससे भी आगे सोचता हूं। मैं जरा देश को झकझोरना चाहता हूं, मैं देश की शक्ति को भी झकझोरना चाहता हूं। देश यानी सिर्फ सरकार नहीं होती है, देश यानी हर नागरिक जुड़ता है। क्या हम सोच नहीं सकते कि फॉर्च्यून 500 की चर्चा तो बहुत सुनते हैं, आने वाले एक दशक में इन फॉर्च्यून 500 में 50 कंपनियां भारत की क्यों न हो, ये लक्ष्य हमारा क्यों न होना चाहिए। आज बैंकिंग सेक्टर फल फूल रहा है। दुनिया की टॉप बैंक के अंदर भारत की बैंक का झंडा भी क्यों न फहरता हो। இன்று வங்கி துறையில் இந்தியா தன்னுடைய முத்திரையை பதித்துக் கொண்டிருக்கிறது. உலகின் முதன்மையான 5 வங்கிகளில் இந்திய வங்கிகள் தங்களுடைய வலுவை நிரூபித்துக் கொண்டிருக்கின்றன. देश में हमने बहुत काम किया है, लेकिन समय की मांग है कि दुनिया की 5 बड़ी फार्मा कंपनियों में भारत की भी 1-2 फार्मा कंपनियों का नाम गूंजना चाहिए। भारत उसमें अपना स्थान बनाना चाहिए। இந்தியாவின் முதன்மை 5 மருந்து நிறுவனங்கள் உலகின் क्या समय की முதன்மை 100 நிறுவனங்களில் பட்டியலில் இடம்பெற வேண்டும். हमारे हाथ में होनी चाहिए। टैलेंट है, सामर्थ्य है, हमारा लंबा इतिहास भी है, भाषाओं पर हमारा प्रभुत्व है, हमें विश्व में पहुंचना चाहिए। हमारी कोई कंसल्टिंग फर्म, अकाउंटिंग फर्म दुनिया के टॉप फर्म्स के अंदर क्यों नहीं होनी चाहिए। भारत की टेक्नोलॉजी कंपनियां दुनिया के अंदर सिरमौर हो। நம்முடைய கணக்கு நிறுவனங்கள் உலகின் முதன்மை கணக்கு நிறுவனங்களில் ஒன்றாக இடம்பெற வேண்டும். आकर्षित होती हो, हमारे ब्रांड हमारे देश की पहचान हो और विश्व के लिए एक डेस्टिनेशन बन जाए, उस दिशा में हमें काम करना है। और इसके लिए मैं राज्य सरकारों को कहना चाहता हूं, मैं स्थानिक स्वराज की संस्थाओं को कहना चाहता हूं
भारत सरकार का भी यह दायित्व है कि हमें हमारे रिफॉर्म की गति बढ़ानी होगी। हमें 2047 के लक्ष्य के अनुरूप हमारी व्यवस्थाओं को विकसित करना होगा। हमें बीते हुए काल के नीति नियमों से नहीं चल सकते, हमें आने वाले सपनों के हिसाब से नीति नियमों को गढ़ना होगा। और इसको अगर हम करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है और मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, इसी रास्ते मेहनत में कोई कमी न करते हुए हम विकसित भारत का सपना पार करके रहेंगे। பல்வேறு துறைகளில் அடுத்து வரும் நாட்களில் பல்வேறு சீர்திருத்தங்களை நாடு செய்ய இருக்கிறது. அதற்கு மாநிலங்களும் ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்ற வேண்டுகோளை விடுக்க விரும்புகிறேன். आगे बढ़ना है, हमें रिफॉर्म्स करते रहना है, रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाते रहना है। और मैंने पहले भी कहा था, हम रिफॉर्म कंपल्सन से नहीं, कन्विक्शन से कर रहे हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல சீர்திருத்தங்களை செய்வது என்பது கட்டாயத்தால் இல்ல, நம்முடைய இலக்கை அடைய வேண்டும் என்பதற்காக சீர்திருத்தங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். लाभार्थी कौन है? इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है। और इसलिए இந்த நாடு வளர்ச்சி அடைந்த நாடாக மாறினால் அதனால் பயனடைய போவது யார் தெரியுமா? வேறு யாரும் இல்லை, இந்த நாட்டின் இளைஞர்கள், இளையோர் சக்திதான் அதிக லாபங்களை பயனை அடைய போகிறார்கள். டாக்டர் சிவந்தி ஆதித்தனார் பொறியியல் கல்லூரி, உங்கள் எதிர்காலத்திற்கான சிறந்த தேர்வு.